सावन की शिवरात्रि 23 को है और 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। सावन की शिवरात्रि के दिन साल भर में एक बार सावन के महीने में ऑनलाइन शंकर का अभिषेक होता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। एक बार। और अब की बार तो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन आया है और शिवरात्रि 23 को है और 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। और रात्रि के पहले पहर शाम के 7 बजे मतलब पहले पहर की पूजन आप और हम पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग करेंगे। शाम को 7 बजे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, शिवलिंग मिट्टी का जरूर बनाओ और साथ में बैठकर 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल चालू करो, मोबाइल चालू करो, टीवी चालू करो और भगवान शिव की आराधना करो। चलते चलते मान लो बीच में कहीं लाइट चली गई, नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो चिंता मत करना। शिव जी को 1 लोटा जल और जो सामग्री लिखाई गई है अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर भी चढ़ा दोगे तो भी मेरा शंकर खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भंडार भर ही। उत्साह के साथ पूजन करना। तुम्हें लगना चाहिए कि शिवरात्रि के दिन बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी खुशी रखो उस दिन, इतनी प्रसन्नता रखो कि मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वेलकम टू माय होम लॉर्ड शिव। मेरे घर में आज शंकर आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़ी खुशी का विषय। आज मेरे घर में मेरा शिव आ रहा है, मेरा शंकर। और शाम को जब 7 बजे से 8 बजे तक पूजन हो जाए, 8 बजे शंकर के उस शिवलिंग की थाली अपने सिर पर रखकर, थाली, नगाड़ा, ढोल, मंजीरा, ताली, घंटी बजाते हुए घर के बाहर जाकर पात्र में विसर्जन कर दो। नदी तालाब बाजू में हो और ज्यादा पानी नहीं हो तो वहां कर सकते, पर अपने घर के बाहर जाकर उसका विसर्जन प्रसन्न। और एक बेलपत्री शिवजी पे से चढ़ी हुई, वो 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र शंकर पे से चढ़ी हुई अपने पास, उसमें से कामना कर कर बाबा से, बाबा मेरी ये कामना, आज मैं प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम पहर में शिवरात्रि का पूजन कर रही हूं। और कहते हैं रात्रि के पहले पहर की पूजन माँ पार्वती जी ने भी करी है, माँ सती ने, माँ उमा ने करी है। जो जो मांगा भगवान शंकर ने रात्रि के पहली पहर की पूजन में वो दे दिया है। आपको भी मिले। आप और हम ऑनलाइन पूजन को उसमें जुड़े करें। घर घर में शिवलिंग बने, घर घर में शंकर जाए, घर घर दरवाजा खोलकर मेरे बाबा का स्वागत करिए, मेरा शिव आ रहा है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो उनकी शिवरात्रि के दिन हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राप्त। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे पहले के भी। 108 चावल के दाने, आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ है। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर, गुलाल,
पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, एक जलाकर रखने के लिए, एक आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें। शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं। निश्चित देंगे और बाबा से मनवांचित फल प्राप्त करेंगे। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा, क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करे। की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए। और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर 1 दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, और उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाए। फिर कहा, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए। पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, उसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना। घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी है। 2 दिन तक, 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य। फिर उसको रख दें,
15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ, शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहां चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पा रहे। बस एक बेलपत्र साधारण भाव में, बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करो उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में है, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर जो तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप श्रृंगी से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां, 5 पुत्री। कार्तिकेय भी है, गणेश भी हैं, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है, संपूर्ण परिवार। एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया,
रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण, जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। बहुत ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिस लिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। कहता है अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के